नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज़ अपडेट 7 बजे कार्यक्रम में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। तो दोस्तों, कार्यक्रम के प्रारंभ में हम आप चर्चा करना चाहेंगे कोरोना के ऊपर। कोरोना का ग्राफ जो है तेज़ी से हमारे देश में बढ़ रहा है और लगभग 16 राज्य इसकी चपेट में दोस्तों एक बार फिर से आ चुके हैं। इसलिए कोरोना से जो सावधानियां हैं वो बरतने की हमें आवश्यकता है। और कोरोना वैक्सीनेशन का कार्य भी दोस्तों तेज़ी के साथ चल रहा है। जिस प्रकार से टीकाकरण का कार्य किया जा रहा है और 1 तारीख से जिस प्रकार से वरिष्ठ जनों को टीकाकरण का कार्य किया जा रहा है वो भी तेज़ी के साथ जारी है। लेकिन कोरोना के जो मरीज हैं लगातार 6-7 दिन से 16,000 से ज़्यादा की संख्या में आ रहे थे, वो ठीक है। मंगलवार को ये संख्या 12,500 तक भी सिमटी, लेकिन बुधवार को फिर कोरोना के जो मामले हैं वो ज़्यादा आए हैं आज। और अगर कुल मिला के 22 राज्यों में कोरोना की हल्की से लेके बड़ी जो उपस्थिति है वो दर्ज हुई है दोस्तों 22 राज्यों में, जिनमें से 16 राज्यों में तेज़ी के साथ मामले आगे बढ़े हैं। और अब अगर जिलों की बात करें तो पूरे देश में 140 जिलों में अब तक दोबारा कोरोना का सेकंड स्ट्रेन आ चुका है दोस्तों। इसलिए मैं आपसे फिर यही कहूँगा कि मास्क है वो लगाए रखें। और अगर टीकाकरण भी आपने कर लिया है, प्रथम डोज आपने लगा ली है और सेकंड डोज जो 28 दिन के बाद में फिर आप लगाओगे, तो उस दौरान भी दोस्तों आपको जो है सोशल डिस्टेंस और मास्क लगा के रखने की आवश्यकता है। क्योंकि दोनों डोज लगाने के बाद में 14 दिन के बाद में दोस्तों एंटीबॉडी है जो शरीर के अंदर वो विकसित होती है, उससे पहले नहीं हो पाती है। तो इसलिए मास्क का और सोशल डिस्टेंसिंग का तो हमें सदैव ध्यान रखना पड़ेगा। और दोस्तों, अगर पिछले 4 दिन का हम जिक्र करें तो हनुमानगढ़ ज़िले का, हमारे ज़िले में भी कोरोना की रफ्तार जो है वो एकाएक बढ़ी है दोस्तों। और ज़िले के अंदर लगातार दोस्तों 4-5 दिनों से मामले जो है पॉजिटिव आने की रफ्तार जारी है। पहले दिन जिस प्रकार से 5 आए थे, उसके बाद में दूसरे दिन 2 आए, तीसरे दिन 2 आए और मंगलवार को फिर 5 आए। तो इस प्रकार से दोस्तों कोरोना का ग्राफ जो है लगातार बढ़ रहा है और मंगलवार तक 14 पेशेंट हमारे हनुमानगढ़ ज़िले से दोस्तों आ चुके हैं। तो इसलिए हमें सतर्कता की आवश्यकता है। तो मैं यही कहूँगा कि आवश्यकता इस बात की भी है कि आप घर से बाहर निकले तो मास्क साथ लेकर निकले और मुंह पर लगाकर निकले और भीड़ भाड़ वाले इलाकों से जाने से बचें। तो दोस्तों, अगले समाचारों में हम आसपास की खबरों का अगर अध्ययन करें तो छानीबड़ी में गुलजार शर्मा जो हरियाणा का विख्यात गायकार है दोस्तों, उसके घर के ऊपर जो हमलावर आए थे बाइक सवार होकर 2 की संख्या में, और सुबह सुबह 5-5:30 बजे का ये मामला है कल दोस्तों। तो उन्होंने जो है फिरौती की मांग की थी 51,000, और जो लेटर उन्होंने लिखा था फिरौती के लिए, जो पत्र डालकर गए थे, वो दोस्तों उसके ऊपर स्पष्ट लिखा था कि ये जो किसान आंदोलन चल रहा है इसके अंदर आप 51,000 रुपया दो, नहीं तो 51 लाख रुपया दो, अन्यथा आप 1 करोड़ देने के लिए तैयार हो जाओ, हमें वो सारे तरीके आते हैं। तो इस प्रकार से धमकी भरा जो लेटर है ये डाल के गए हैं और पुलिस जो है दोस्तों छानबीन कर रही है। सीसीटीवी फुटेज भी उनके हाथ लगे हैं। और अगर गुलजार शर्मा के बारे में हम दोस्तों बताएं तो ये हरियाणा का नहीं बल्कि छानी का है। फिलहाल तो 20 वर्षों से छानी के अंदर ही ये परिवार रह रहा है और 1947 में गुलजार शर्मा का जन्म हुआ था। उससे पहले ये भिवानी के रहने वाले थे दोस्तों। तो 20 सालों से करीब ये भादरा के छानी में उन्होंने मकान बनाया है और यहीं पर रह रहे हैं। और काला खेरमपुरिया गैंग के ये जो गैंगस्टर थे, जो हमलावर धमकी वो जो आए थे गैंगस्टर, वो काला खेरमपुरिया गैंग के सदस्य बताए जा रहे हैं और उन्होंने पत्र में इस प्रकार से लिखा हुआ है दोस्तों। तो कुल मिला के उन्होंने जाते वक्त 2 फायर भी किए थे और पुलिस इनकी ज़ोर शोर से तलाश कर रही है दोस्तों। सीसीटीवी फुटेज जो है पुलिस के हाथ लगे हैं। अन्य घटनाक्रम के बारे में आगे बताएं तो दोस्तों आज श्री राजपूत करणी सेना की तरफ से भी आज जो है यहाँ रक्तदान शिविर लगाया गया है भादरा के ब्लड बैंक में। विवेकानंद स्वास्थ्य सेवा समिति के परिसर क्षेत्र में ही जो बना हमारा ब्लड बैंक है उनमें, और 150 के ऊपर जो है आज रक्तदान हुआ है दोस्तों, यूनिट संग्रह हुआ है। और पूरे देश में
राजपूत करणी सेना का जो है ये आह्वान था। सभी जगह जो राजपूत करणी सेना के कार्यकर्ता है वो रक्तदान शिविर लगाएंगे। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जो सुखदेव सिंह जी शेखावत है, उनका स्पष्ट निर्देश था कि प्रत्येक राज्य में जहाँ जहाँ श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना की ब्रांचें बनी हैं और गठन है कार्यकर्ताओं का, वहाँ वहाँ ये रक्तदान शिविर जो है ये लगाए जाए। और आज 3 तारीख को दोस्तों श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना का स्थापना दिवस था। एक और घटना का आज अगर चर्चा करें दोस्तों, तो आज जो है वो भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन था। उससे पहले मैं आपको एक और बताऊंगा दोस्तों, कांग्रेस के कार्यकर्ता है कमलेश कपिल, उनका जो है कोरोना जो काल था, उस समय लॉकडाउन लगा था, उस समय जो जयपुर के अंदर उनकी सेवाएं थी, उनको लेकर कमलेश कपिल को जो है वो रघुनाथ धाम धर्मार्थ सेवा संस्थान जयपुर की तरफ से एक होटल के आंगन में ये जो आयोजित किया गया था कार्यक्रम, उसमें उनको सम्मानित किया गया और उनको बेस्ट कोरोना वॉरियर्स का सम्मान दिया गया है दोस्तों। और ये सम्मान उनको जो है वो वैष्णव संप्रदाय की उत्तर भारत की सबसे बड़ी पीठ गलताजी पीठ के पीठाधीश जो है वो श्री 1008 श्री विभूषित अवधेशाचार्य द्वारा ये जो है सम्मान दिया गया है। तो हम कमलेश जी कपिल को जो है बधाई देते हैं साफ संदेश की तरफ से, और बाकायदा उन्होंने अच्छी सेवाएं दी जयपुर के अंदर। तो दोस्तों हम चर्चा कर रहे थे आज जो भाजपा का कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ यहाँ बादरा के मोती प्लेस क्षेत्र में। तो दोस्तों अभी ये कार्य सम्मेलन हुआ था, करीब 12 बजे प्रारंभ हुआ था और 4 बजे के लगभग दोस्तों ये सम्मेलन जो है समापन हुआ। और इतना लंबा 4 घंटे तक का ये सम्मेलन था दोस्तों। इसके अंदर जो मेन जो कार्यक्रम थे दोस्तों, तो वो ये इस प्रकार थे कि इन्होंने जो भादरा नगर पालिका का चुनाव हुआ और भाजपा के जो मेंबर जीत के आए टिकट के ऊपर और जो सहयोगी रहे हैं, तो उन सब का सम्मान किया गया और साल उड़ाकर और समर्थी चिन्ह देकर उनका सम्मान किया गया। इसके अलावा जो ब्लॉक के और जिला परिषद के और चुनाव हुए थे, उनका भी ब्लॉक मेंबरों का और जोन के जो जीत के आए थे भाजपा के 4, उनका और सबका सम्मान किया था। उसके साथ साथ जो भाजपा के सरपंच प्रतिनिधि थे दोस्तों, उनका भी सम्मान किया गया था। तो एक प्रकार से ये भाजपा के पूर्व विधायक संजीव बेनीवाल द्वारा ये अनोखी अलग प्रकार की एक ये जो है आज सम्मेलन ये कार्यकर्ताओं का किया गया। इसकी प्रशंसा भी भाजपा कार्यकर्ताओं में और अन्य कार्यकर्ताओं में की जा रही है। तो दोस्तों इस सम्मेलन की खास बातें क्या थी, इसके बारे में हम आपको बताएं। तो यहाँ सांसद जो है राहुल कसवा भी आए हुए थे और ख़ास बात जो थी दोस्तों, ये शंकरलाल भाकर का एक भाषण था, दयानंद खोखेवाला का भी भाषण जो था कड़ा था, और मांगीलाल गोयल ने भी आज कुछ बातें कही, और अन्य जैसे कई जो वक्ता थे दोस्तों, संजीव बेनीवाल ने भी बहुत आज कड़ा भाषण दिया। और इनके भाषणों का जो दोस्तों एक रिदम था वो कामरेड विधायक बलवान पूनिया की तरफ था, और बलवान पूनिया पर करारा और जमकर जो है यहाँ आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चला दोस्तों। तो आरोप लगाए गए बलवान पूनिया पर और तंज कसे गए और व्यंग्यात्मक भी यहाँ कुछ बातें ऐसी हुई, संबोधन ऐसे थे जो व्यंग्यात्मक शब्द बाण थे जो बलवान पूनिया की तरफ उछाले गए थे वक्ताओं द्वारा। तो इस प्रकार से हम चर्चा इसलिए करना आवश्यक समझ रहे हैं क्योंकि जिस प्रकार से कृषि कानूनों का बलवान पूनिया द्वारा जो है विरोध किया जा रहा है, उनको काला कानून बताया जा रहा है, और आज का जो भाजपा का मंच था दोस्तों, उसके ऊपर से सबसे ज़्यादा अगर कृषि कानूनों पर बढ़िया वक्तव्य माने तो यहाँ सांसद राहुल कसवा का था दोस्तों। कुल मिला के उन्होंने एकदम किसानों के सामने स्थितियाँ स्पष्ट की कि किस प्रकार से ये कृषि कानून जो है वो किसानों के हित में है, न कि अहित में है। तो दोस्तों विस्तार से उन्होंने बहुत सी बातें बताई, और जो मुख्य बातें बताई वो हम आपको बताने जा रहे हैं। मुख्य बातें जो राहुल कसवा ने किसानों के जो 3 कृषि बिल है दोस्तों, उनके बारे में बताई, वो ये थी कि ये बिल किसी भी एंगल से किसानों के हित में है, अहित में नहीं है। तो ऐसा इसलिए क्योंकि ये वैकल्पिक व्यवस्था बताई
सांसद कसवा ने वैकल्पिक व्यवस्था, ये कानून ज़रूर है और ये कानून भी बनाए गए हैं और किसानों के हित में बनाए गए हैं। तो दोस्तों इसको किसान मानने या नहीं मानने, इसके लिए इन बिलों को वैकल्पिक बिल माना जा रहा है। किसान मान भी सकते हैं अगर चाहे तो, और किसान नहीं भी मान सकते हैं। तो इसके अंदर जो व्यवस्थाएं बताई वो ये है कि मान लो किसान के साथ किसी व्यापारी ने करार किया है और प्याज का मूल्य, जैसे राहुल कसवा ने बताया था कि आज वर्तमान में प्याज का मूल्य जो है वो 15 रुपये है और किसान ने वो 15 रुपये जो बाज़ार के हैं देखते हुए अपने खेतों में जो है प्याज बोली है और प्याज की कीमत देखते हुए ज़्यादा संख्या में किसानों ने बोली और किसानों ने जो है व्यापारियों के साथ इस प्रकार का करार करते हुए ये जो नए कृषि बिल आए उसके तहत और जो है अपनी फसलों को है बेच दिया। तो ये जो करार है दोस्तों, जिस प्रकार से राहुल कसवा ने भी बताया, ये ज़मीन पर कतई नहीं है बल्कि ये फसलों पर है। और फसलों पर, जैसे प्याज की फसल पर यह करार हुआ है और 15 रुपये के हिसाब से हुआ है। तो सपोज करिए आप कभी, अब जब फसल पककर आ गई, तैयार हो गई, तो उन प्याज के रेट जो है वो 30-35 पहुंच गए। तो किसान, जाहिर है कि किसान संकुचाएगा कि मैं अब इसके साथ तो मेरा करार 15 का है, तो अब मार्केट में जो रेट है वो 30-35 के है, तो अब मैं क्या करूं। तो किसान वो करार नहीं भी मान सकता है। लेकिन उसके लिए अगर किसान करार तोड़ेगा तो 5 लाख का जो उसको फाइन है वो इसमें नहीं है बल्कि एक अन्य व्यवस्था में है। इस प्रकार का बलवान पूनिया द्वारा और अन्य किसान जो नेताओं का ये जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, इस प्रकार से बताया जा रहा है। लेकिन राहुल कसवा ने ये बात कही कि ऐसा कोई प्रावधान है कि किसानों को फाइन भरना पड़े, नहीं है, बल्कि किसान मानने से इनकार कर सकता है और अपने जो प्याज है वो 35 में बेच सकता है, 30 में बेच सकता है। तो दोस्तों सपोज करो कि अगर 15 में रेट है और उसको देखते हुए किसान ने प्याज की फसलें बोली और प्याज की फसलें आ गई और उस समय जो रेट है 3-4 रुपये या 5 रुपये या जो भी है, बहुत नीचे रेट है, तो उस कंडीशन में क्या हो। तो उस कंडीशन में दोस्तों जिस प्रकार से करार हुआ है, किसान को उस करार के तहत उसको जो है वो पैसे मिलेंगे और किसान का तो वो 15 रुपये के हिसाब से ही जाएगा, उसके हिसाब से बाज़ार में चाहे रेट जो भी हो, क्योंकि इस प्रकार का करार हुआ है। तो दोस्तों अगर किसान की फसलें ज़्यादा हो तो किसान के हाथ में है, ये किसान बेचे या नहीं बेचे तो ये किसान के हित में हुआ। इस प्रकार की बातें जो है आज राहुल कसवा ने बताई और बहुत से एग्जाम्पल दिए दोस्तों। और लंबा चौड़ा भाषण जो है कृषि बिलों के ऊपर राहुल कसवा ने आज दिया और नरेंद्र मोदी की नीतियां स्पष्ट रूप से बताई कि नरेंद्र मोदी की प्रत्येक नीति किसान के हित में है, न कि किसानों के विरुद्ध में है। तो इस प्रकार से दोस्तों इसकी मुख्य बातें और कई चीज़ें और भी है दोस्तों, जैसे नगरपालिका के चुनाव हुए और धनबल जनबल की लड़ाई बताई जा रही थी दोस्तों, और किस प्रकार से वो जो पीछे जोन और ब्लॉक के चुनाव हुए उसके ऊपर भी तंज कसे नेताओं ने, कुछ प्रवक्ताओं ने। तो मैं कहना चाहूँगा कि आप हमारा जो अलग अलग वीडियो इसके अंदर आए हैं वो भी ज़रूर देखिएगा। 7 बजे के कार्यक्रम के अलावा हमने 4 पार्टीशन में इसके वीडियो बनाए हैं दोस्तों, और चारों पार्टीशन के अंदर कुछ न कुछ खास बात और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो सांस आकर आपको लोटपोट भी कर देगी। क्योंकि कुछ वक्ताओं के जो भाषण है, विशेषकर मैं अगर नाम लूँ तो शंकर लाल भाकर व दयानंद खोखेवाड़ा और संजीव बेनीवाल के स्वयं के, और कहीं ना कहीं राहुल कसवा ने भी ऐसे भाषण दिए थे कि बलवान पूनिया के ऊपर इनडायरेक्टली अटैक किए थे, बल्कि शंकर भाकर ने तो डायरेक्ट अटैक किए दोस्तों। तो इस प्रकार से मैं आपको कहना चाहूँगा कि हमारा न्यूज़ अपडेट का कार्यक्रम आप देखते रहिए, लेकिन साथ में जो वीडियो हमने आज की कवरेज के हिसाब से वो बनाए हैं और उनके चारों के चारों पार्टीशन देखना कभी न भूलें। और आज 7 बजे कार्यक्रम में दोस्तों इतना ही। कल ठीक 7 बजे फिर हम आपसे रूबरू होंगे, और तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे दीजिएगा इजाज़त। तो इसी के साथ साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।